और सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। सो आज का मेरा टॉपिक है साइंस बिहाइंड द सप्लीमेंट। और ये एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर किसी को जानना बहुत जरूरी है, जो लोग एमवे से जुड़े हैं। साइंस बिहाइंड द सप्लीमेंट, ये टॉपिक लाने से पहले हमें जानना होगा सप्लीमेंट क्या है। सप्लीमेंट का मतलब ही है परिपूरक। जो खाना हम खाते हैं उससे जो न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता उसको जब हम बाहर से लेते हैं, मतलब ऊपर से लेते हैं, वही है सप्लीमेंट। मतलब खाने का परिपूरक, पूर्ण करता है, जो खाने को न्यूट्रिशन को जो पूर्ण करता है वो है परिपूरक। अभी जब न्यूट्रिशन के बाद आते हैं तो न्यूट्रिशन क्या है? हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं वही न्यूट्रिशन है। लेकिन इस न्यूट्रिशन को भी दो पार्ट में भाग किया गया है, एक है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक्चुअली हमें आसानी से मिल जाते हैं हमारे खाने से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, फाइबर हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे हमें आसानी से हमारे खाने से मिल जाते हैं। लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो नाम से ही पता है कि माइक्रो मतलब बहुत ही कम परिमात्रा में होते हैं, वो हमें जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल, उनमें से मिलते हैं, जो कि बहुत कम परिमात्रा में मिलते हैं। और ये सारे न्यूट्रिशन जो हमारे खाने में कमी रह जाते हैं, उस कमी को जब हम पूर्ण करते हैं तो वो होते हैं सप्लीमेंट, परिपूरक। अभी जब भी न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो न्यूट्रिशन डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड के बारे में आते हैं, तो वो है न्यूट्रीलाइट। देखा जाए तो सप्लीमेंट के बात आएंगे तो न्यूट्रिशन के बात आएंगे, और न्यूट्रिशन के बात आएंगे तो वर्ल्ड का टॉप ब्रांड में तो न्यूट्रीलाइट आ ही जाते हैं। तो ये जो टॉपिक है साइंस बिहाइंड द सप्लीमेंट, इसको अगर हम साइंस बिहाइंड द न्यूट्रिशन या साइंस बिहाइंड द न्यूट्रीलाइट के हिसाब से भी कवर कर सकते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में देखा जाए तो पहले हमें जानना होगा हमारे शरीर के बारे में। हमारे शरीर कैसे बना है? हम सब जानते हैं हमारे शरीर पंचभूत से बना है, मतलब जो वायु, पानी, अग्नि, धरती और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारे शरीर बना है। और कोई भी चीज जो इस पंचभूत से बना है वो हमारे शरीर आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद हमारे शरीर जब जलाया जाता है या फिर दफनाया जाता है तो मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं। तो हमारे शरीर को भी वही चाहिए जो इस पंचभूत से बना है, मतलब जो भी ऐसे नेचर से, प्राकृतिक तरीके से बना है, वो हमारे शरीर को आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी थ्योरी को कार्ल एफ रैनबॉर्ग, जो कि हम सब जानते हैं न्यूट्रिशन का फादर बोला जाता है या फादर ऑफ न्यूट्रीलाइट बोला जाता है, उन्होंने रिसर्च करके पाया, और उन्होंने पाया कि हमारे शरीर की जो भी रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर जो चाहता है, प्रोटीन हो, फैट्स हो, फाइबर हो, कार्बोहाइड्रेट हो, विटामिन मिनरल्स हो, जो भी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को चाहिए, वो सारे रिक्वायरमेंट्स प्लांट से, जो पेड़ पौधे से आसानी से मिल सकते हैं। और इसी थ्योरी को उन्होंने नाम दिया बी नेचुरल एंड बाय नेचुरल। इसको अगर हम देखें तो हम जो सांस लेते हैं वो भी हम पेड़ों से ही लेते हैं, मतलब प्लांट से ही, हम पूरी प्रकृति प्लांट के ऊपर निर्भर है। अगर कोई बोले कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, वो जो नॉन वेज जो लेते हैं वो नॉन वेज क्या खाते हैं, उनका जो पोषण है वो कहाँ से है? वो भी जो घास फूस हो या इसी से वो अपना शरीर अगर बन रहा है, उसका शरीर, तो वो भी वही नेचर से अपने शरीर को बना रहे, उसी न्यूट्रिशन के थ्रू। पूरा प्रकृति अगर देखा जाए ना, तो हम पूरा न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं प्लांट सोर्स से। और इसी बेसिक फिलॉसफी को कार्ल एफ रैनबॉर्ग ने के थ्रू जो रचना की वो है न्यूट्रीलाइट। मतलब न्यूट्रीलाइट के हर वो प्रोडक्ट प्लांट बेस्ड कंसेंट्रेट फार्मूला से बने हुए हैं, और इसीलिए जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे शरीर को आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि जैसे पंचभूत से बनाए गए कोई भी प्रोडक्ट हमारा शरीर आसानी से एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसी न्यूट्रीलाइट को और थोड़ा ऊपर लेके उन्होंने क्या किया, जो कि हमें प्लांट से रॉ मटेरियल्स लेना है, तो वो रॉ मटेरियल्स जहाँ पे उगेगा
जहाँ पे वो पेड़ पौधा उगेगा वो सॉइल कितना बढ़िया होना चाहिए। हम जानते हैं ना, अगर पेड़ अच्छा हो तो उसका फल भी अच्छा होगा, लेकिन वो पेड़ जिस जमीन पे है, जिस सॉइल पे उगा है, वो सॉइल अगर और बढ़िया बना दिया जाए तो फल तो और भी अच्छा बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया। इसी पे देखा जाए तो न्यूट्रीलाइट सबसे अलग हो जाते हैं। न्यूट्रीलाइट के पास 6000 एकड़ खुद का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म है, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट उगते, जो भी मतलब हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो ये अपने फार्म पे उगाते हैं। और वो भी रॉ मटेरियल्स हमारे पास कैसे आते हैं, 700 प्लस साइंटिस्ट हैं जिन लोगों के निरीक्षण के द्वारा हमें जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ विटामिन मिनरल्स से हमें हर प्रोडक्ट बना के देते हैं। और हम वो पहला व्यक्ति होते हैं जो बोतलिंग खोल के प्रोडक्ट हमारे हाथ में आते हैं। तो ये पूरा होल प्लान बेस्ड जो फिलोसॉफी है, इसको बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान से काम किया, और उसके बाद उन्होंने ऑर्गेनिक फार्म पे बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत ज़्यादा उसने इस पे फोकस किया। और उसमें देखा कि जो भी फर्टिलाइज़र है, जो भी हम लोग देखते हैं कि जो बाहर से देते हैं, जो केमिकल वगैरह जो पेस्टिसाइड्स वगैरह, इंसेक्टिसाइड हो या फिर फंगिसाइड, ये सब जो वो रखते हैं वो बंद किया उन्होंने, वो सब नहीं डाला, और एक नेचुरल तरीके से उन्होंने इसको बनाने की कोशिश की। और इसी पे ध्यान दीजिएगा कि अगर देखें हम कोई भी, जब हम बाजार से फ्रूट्स लाते हैं अपने घर पे, तो वो फ्रूट्स उसी टाइम पे पेड़ से तोड़ के लाए, ऐसा नहीं। अगर आप मार्केट में गए हैं और वहाँ से अगर आपने सेब वगैरह खरीद के लाया, तो सेब कश्मीर या कहीं दूर से आते हैं, और हमारे पास आते आते भी वो कम से कम हफ्ता या महीना लग जाते हैं। तो हम उसको बाजार से लाते हैं, घर पे भी हम बहुत दिनों तक रखते हैं फ्रीज वगैरह में, तो देखेंगे वो जब हम काट के खाते हैं तो वो एकदम फ्रेश होते हैं, जैसे कि फ्रेश अभी तोड़ के खाए हैं ऐसा होता है। लेकिन आप देखोगे कि वही फ्रूट्स काट के अगर थोड़ा देर रख दिया तो उसमें जो कलर है वो चेंज होने लगेगा। तो उन्होंने इसके ऊपर भी स्टडी की। उसने देखा कि ये जो फ्रूट्स हम जो काटने से पहले जो एकदम से फ्रेश था, जो काटने के बाद ये खराब हो गया, तो वो उन्होंने पाया कि फ्रूट्स के ऊपर का जो सिल्का होता है, पील्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व रहते हैं जो कि एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव के जैसे काम करते हैं, और यही तत्व है जो कि फ्रूट्स को भी फ्रेश रखते हैं। और उन्होंने इसके ऊपर जब स्टडी की, देखा तो ये बहुत सारे ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो या फिर कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जैसे कि कैरोनोटाइड्स, कुछ एंजाइम हो गया, विटामिन हो गया, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, ये सारे तत्व उस पील में रहते हैं जो एक ब्राइट रिच कलर होते हैं उसमें। तो कार्ल एफ रेनबॉक ने इसके ऊपर रिसर्च करके जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है उसी को हमारे न्यूट्रीलाइट में उन्होंने यूज किया। और इसीलिए आप देखोगे हमारे न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट है उसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव या फिर आर्टिफिशियल कलर नहीं दिया गया है। ये सारे जो कलर हमें मिले हैं फ्रूट्स वगैरह से, वेजिटेबल वगैरह से, उसी को उन्होंने एज ए नेचुरल प्रिजर्वेटिव इसमें यूज किया। और ये जो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स अगर हमें बहुत बढ़िया चाहिए तो हमें किस पे ध्यान देना होता है, हमारे सॉइल को। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अगर आप जो भी काम करते हो उसमें जो आप देखोगे दूसरे जो फार्म वगैरह में जो फंगिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, उसमें जब छिड़कते हैं ना तो जितना उसके पेड़ पौधे में पड़ता है उससे भी ज़्यादा ज़मीन पे पड़ते हैं, सॉइल पे पड़ते हैं। ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो ये जो केमिकल है वो जड़ों से जाके पेड़ तक जाते हैं और पेड़ से फल तक जाते हैं। तो उन्होंने इसके ऊपर देखा कि जो केमिकल हमारे ज़्यादातर पेस्टिसाइड में पाया जाता है, जैसे कि कार्सिनोजाइम हो गया, तो ये क्या होते हैं, हमारे नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में फॉर्म करते हैं।
तो आजकल तो इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट भी ध्यान दिया है, लेकिन पहले इतना नहीं था। लेकिन ये आप देखोगे फॉरेन कंट्री में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अगर कोई भी पेस्टिसाइड से ज़्यादा अगर मतलब कोई भी सामान अगर मार्केट में आए, उसको अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादा है तो वो तो मार्केट में आने ही नहीं देते। लेकिन हमारे यहाँ पे ये इसके ऊपर इतना बात नहीं होते। लेकिन अभी गवर्नमेंट भी देखते हैं कि पेस्टिसाइड्स वगैरह कितना है उसके ऊपर। सबसे अच्छा बात है कि न्यूट्रीलाइट ने इसको एकदम शुरुआत से ही सारे सीड्स को शुरुआत में ही इसको देखा गया था। तो उसने ऑर्गेनिक फार्म के साथ आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया कभी भी। अगर आर्टिफिशियल केमिकल ये सब पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो न्यूट्रीलाइट ने क्या किया, जो सूखी पत्ते होते हैं या फिर घास फूस होते हैं, इसमें से जो कंपोस्ट बनते हैं उसको यूज़ किया। फिर हम सब जानते हैं केचुए, जो किसानों के तो फ्रेंड बोला जाते हैं, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है। केचुओं का खाद जो होते हैं उसको यूज़ किया। फिर पेड़ पौधे हैं तो उसमें कीड़ा भी लगेंगे ही, तो कीड़ा वगैरह छोटे मोटे जो कीड़ा होते हैं, फंगिसाइड होते हैं, इसको निकालने के लिए न्यूट्रीलाइट ने कुछ बड़े कीड़े को छोड़ा, जो कि लेडी बर्ड, बम्बल बीज हो गया, कुछ तितलिया हो गया। ऐसे कुछ अलग तरीके से नेचुरल टेक्निक से न्यूट्रीलाइट ने काम करना शुरू किया। और उससे भी ऊपर जाके उन्होंने वोल्केनो ऐश हो गया, ग्लेशियर वाटर, ये सब पेड़ पौधे में उन्होंने डाला। और उससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन होता है वो बेस्ट होके हमारे पास निकल के आते हैं। और जब बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो बेस्ट प्रोडक्ट से जो न्यूट्रिशन मिलेगा वो भी बेस्ट ही होगा। और इसीलिए जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं वो हमारे बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारे शरीर पंचभूत से बना है। तो पंचभूत से बनाए गए कोई भी प्रोडक्ट हमारे शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एक बात और है कि हमारे दिमाग, जो हम जानते हैं ब्रेन एक ही है, लेकिन हमारा और एक ब्रेन है, वो है लीवर। हमारा लीवर कभी भी केमिकल प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब ही नहीं करते, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते केमिकल प्रोडक्ट को। हमेशा हमारे शरीर, क्योंकि ऐसा होता है कि आप भीड़ में चले गए, बहुत ज़्यादा डोज दिया जाता है मेडिसिन वगैरह में, वो भीड़ में जैसे चले जाए ना, एक दो को हम देखा ही नहीं, ऐसे ही हमारे शरीर में चले जाते हैं। और जो बाकी चीज होते हैं उसको बॉडी हमारे एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, किसके? यूरिन के थ्रू या फिर आपके स्वेट के थ्रू। इसलिए अगर आप कभी भी अगर यूरिन या फिर आपके बॉडी का स्वेट अगर टेस्ट करेंगे ना, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलता। तो इसका एक फ़ायदा हो गया कि हमें नेचुरल प्रोडक्ट हमें मिला, जो कि हमारे बॉडी में बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और उसके साथ जो कि ये नेचुरल तत्व से बना है, कोई हार्मफुल केमिकल इसमें नहीं दिया गया है, तो हमारे लिए कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। न्यूट्रीलाइट के कोई भी प्रोडक्ट से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और उसके साथ RDA के हिसाब से रिकमेंडेड है। तो जो भी डेफिशिएंसी डिजीज होगा या फिर होने वाले हैं फ्यूचर जाके, वो डेफिशिएंसी डिजीज हमारे शरीर में कभी नहीं होगा, जो कि आज के डेट में लाइफस्टाइल डिजीज बन गया है। क्योंकि कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज, कोई भी डेफिशिएंसी डिजीज विटामिन्स, मिनरल्स या फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट, ये सारे तत्वों के डेफिशिएंसी के कारण ही होता है। जब हमें ये पूर्ण करने के लिए ऊपर से सप्लीमेंट हम देते रहेंगे और उससे भी बढ़िया न्यूट्रीलाइट जैसा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हम लेते रहेंगे, तो हमारे शरीर में कभी भी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगा और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और इसी सभी कारणों से न्यूट्रीलाइट हर एक ब्रांड से अलग है, न्यूट्रीलाइट सबसे ऊपर है। और ये पूरा जर्नी जो न्यूट्रीलाइट ने कंप्लीट किया सीड टू सप्लीमेंट साइंटिफिकली, ये 90 इयर्स से हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं। और आज के डेट में हर किसी के दिलों में एक ट्रस्टेड ब्रांड के हिसाब से जाना जाता है। तो न्यूट्रिशन के ये इंफॉर्मेशन, जो साइंस बिहाइंड द सप्लीमेंट, जो साइंस बिहाइंड द न्यूट्रिशन या साइंस बिहाइंड द न्यूट्रीलाइट के थ्रू ही आएगा। तो यही था आज तक का, मैंने छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन ही जस्ट देने की कोशिश की। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। तो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू होस्ट हरीश।